पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आइए अभी हम लोग इतिहास ग्रंथ, पहला इतिहास ग्रंथ के अध्याय 9 पर मनन चिंतन करेंगे। हम लोग देखते हैं यहाँ पर बाबुल के निर्वासन से वापस आए हुए जनता का इतिहास और उसका वृत्तांत हम सुन रहे हैं इन वंशावली के जरिए। सबसे पहले जो वापस आए और यरूशलेम में निवास किए उन लोगों के विषय में बताए गए हैं यहाँ पर, जो लोग पहले ही अपने अपने भूमि भाग और अपने अपने नगरों में बसने लगे। इस्राएली याजक लेवी और लेवियों के सेवक थे। एक महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर देखते हैं, जब निर्वासन से वापस आए तब ना यूदा है ना इस्राएल, उत्तरी देश ना दक्षिणी देश, अब नहीं है वो, बस अब इस्राएली हैं। हालेलुया। जिस नाम से वे जाने जाते थे, इस विभाजन के पहले एक ही थे वे लोग, एक ही लोग थे, एक ही जनता। बाद में पता है कि किस तरह विभाजन हुआ वो देशों में। अब केवल इस्राएली लोग हैं। निर्वासन से वापस आने के बाद केवल इस्राएली राज्य खत्म हो गया। अब वास्तव में निर्वासन में एक फ़ायदा हो, अब विभाजन की बात चली गई है उनसे। पहले दोनों में कितने लड़ाई झगड़ा सब होते रहता था। अब प्रभु की जनता यहूदी है और एक इस्राएली है। इससे उत्तरी देश और दक्षिणी देश हुआ। अब निर्वासन आए उसकी पूर्ति यहाँ पर हो रही है। आराधना हम लोग देखते हैं, आराधना के लिए भी जो पूर्ति हो रही है उसको हम लोग देख रहे हैं। अध्याय एजेकियल के अध्याय 37 वचन संख्या 22 में भविष्यवाणी एजेकियल का है, जो लिखा है, अपने देश में तथा इस्राएल के पर्वतों पर उन्हें एक राष्ट्र बना देगा और एक ही राजा उन सब का राज्य करेगा, उनका राजा होगा। वे अब से ना तो दो राष्ट्र होंगे और ना दो राज्यों में विभाजित। देखिए, नबी होशिया ने भी इसके विषय में भविष्यवाणी किया। होशिया के ग्रंथ अध्याय 1 वचन संख्या 11 में यूदा और इस्राएल के लोग मिलकर एक हो जाएंगे और अपना ही नेता चुनेंगे तथा वे देश विदेश में फैल जाएंगे। हालेलुया। तो अब से जो है आने वाले मसीह की निकटतम की तैयारी है, आने वाले 500 साल की। हालेलुया। पहले 500 साल में हम देख रहे हैं किस तरह सेवा कार्य में, मंदिर से जुड़ी हुई कार्य में उत्साह जो ठंडा हो गया था उनका। पहले मंदिर से जुड़ी हुई चीज़ें, इसलिए मंदिर ध्वस्त किया गया है, ठंडा हो गए थे इसीलिए ध्वस्त किया गया था। हम देखते हैं आराधना इसलिए समाप्त हो गई थी। वापस आने के बाद हम पढ़ते हैं एक उत्साह, नया उमंग है ना, पूरे एक व्यवस्था, एक उत्साह, क्योंकि अब सब लोग जान गए हैं कि मेरा क्या उत्तरदायित्व है। वंशावली के जरिए पता चलता है यहाँ पर कि हमारी सेवा क्या है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं द्वारपाल कैसे सेवा करते हैं, सेवा कर रहे हैं। वचन संख्या 26 में 26 का 1 में देखते हैं, 28 में देखते हैं, 29 में, 33 में, ये सब में देख रहे हैं वो लोग कैसे सेवा कर रहे हैं। द्वारपालक दिन रात प्रभु की स्तुति आराधना अब हो रही है निर्वासन से आने के बाद। हालेलुया। हर एक व्यक्ति में उत्साह है, क्योंकि उनको पता है अब कि पहले हम ठंडा हो गए थे और हमारे ठंडा होने के पीछे क्या कारण हुआ है ना। अब हम देखते हैं इसीलिए क्या हुआ है, अभी किस तरह मंदिर ध्वस्त किया गया था। ये लोग सोच रहे हैं मंदिर को हल्का लिया इन्होंने, इसीलिए मंदिर नष्ट हो गया।
आराधना को हल्का लिया इन्होंने, इसीलिए आराधना समाप्त हो गई थी। सेवा को हल्का लिया, इसीलिए सेवाएं समाप्त हो गई थी। गुलामी में वे लोग 70 साल के बाद वापस आए हैं, तो उनको पता है कि वापस आने के बाद अब उनको पता है कि मंदिर नहीं थी, इसके बावजूद मंदिर तो ध्वस्त कर दिया गया है, इसके मंदिर नहीं थी, इसके बावजूद भी आराधना ये लोग शुरू किया, वहीं पर किया, क्योंकि पवित्र स्थान में मंजूषा की जहाँ पर मंजूषा रखी गई थी ना, मंजूषा की तरह एक वेदी बना लिए, आराधना शुरू किया। कि पहली बात यह है, मंदिर बनाने का कार्य अभी लोग शुरू करेंगे। इस तरह 516 BC में, यानी इसी ईसा पूर्व में दूसरा मंदिर बन गया है। वो दूसरा मंदिर, यहाँ पर जो भी सेवा व्यवस्था बताए गए हैं, ये जो सेवा बता रहे हैं यहाँ पर, ये दूसरा मंदिर के बारे में बताया गया है। वो कम से कम 585 साल तक ये दूसरा मंदिर का समय है। अब तक वो कब तक बना रहा? यीशु के बाद 40 साल तक रहा। इसका मतलब ईसा के बाद 70 साल, ईसा के बाद एडी में, है ना, AD 70 में दूसरा मंदिर नष्ट किया गया। हालेलुया। इसके द्वारा, किसके द्वारा नष्ट किया गया मेरे भाई मेरी बहन? रोमियों के द्वारा नष्ट किया गया। तो तब तक ये दूसरा मंदिर बना रहा, जरुब्बाबेल के समय में भी। तो यहाँ पर क्या है, वापस आने के बाद, यानी निर्वासन के वापस आने के बाद इस्राएलियों में आई हुई बदलाव, उत्साह, प्रभु के कार्यों के लिए उत्साह ना, बदलाव, और हम लोग अभी देख रहे हैं प्रभु के कार्य में एक उत्साह इन लोग ले रहे हैं। किस लिए निर्वासन में गए थे, अब इनको समझ में आ गया है। ये सब कुछ सराहनीय है, क्योंकि प्रभु ईश्वर जो है क्रम का ईश्वर है, और ये लोग देखिए, प्रभु ऑर्डर चाहता है, सब कुछ को व्यवस्थित रूप से प्रभु चाहता है, सब कुछ को व्यवस्थित रूप से करने को प्रभु उनको समझाते हैं, विशेषकर आराधना से जुड़ी हुई बातें। प्रभु व्यवस्था चाहता था, वो सब कुछ नष्ट हो गए। हम लोग जानते हैं पहले नष्ट हो गए थे इस्राएल में और यहूदा में, लेकिन प्रभु ध्यान देते हैं प्रभु के कार्यों में कि ये जो क्रम जो बदलाव करके रखे। इतना समझाने के बाद प्रभु के जनता के विषय में यहूदा और इस्राएल, उनके साथ साथ क्या हुआ, पाप में वे लोग जीते रहे, और ये यहूदा और इस्राएल पाप में रहने के कारण वे गुलामी में चले गए। हालेलुया। वापस आए, और उसके बाद उनमें एक बदलाव आ रहा है। मेरे भाई बहनों, अगले बार हम लोग अगले अध्ययन में देखेंगे, साउल के लिए भी एक बदलाव आएगा, बदलाव आता है। वो किस तरह जो पुराना स्वभाव था उनको ख़त्म करके साउल किस तरह बदलाव लाता है ना। इसी तरह अभी इन लोगों में भी, जब ये लोग निर्वासन में गए, क्या स्थिति थी उनकी, वहाँ पर सताए गए, और आने के बाद ये लोग भी, इन लोगों के आराधना में, इनका रहन सहन में सब कुछ बदलाव आ गया। मंदिर नहीं है, फिर भी यूं ही ये लोग छोटा सा वेदी बना करके आराधना आराधना स्टार्ट किया। और देखिए, उसी तरह यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं साउल किस तरह अपने जीवन को बदलाव करता है। मेरे भाई बहनों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश मिलता है? हमारा जीवन को प्रभु अपने लिए बनाया है, हम लोग प्रभु के लिए बनाए गए हैं, हम लोग उनकी आराधना स्तुति करने के लिए बनाए गए हैं।
हम लोग यहाँ पर कुछ दिनों के लिए आए हुए हैं। हमारा जीवन को भी प्रभु में बदलना चाहिए। हमें भी जो हमारा पुराना स्वभाव है, पाप का स्वभाव, हर तरह का बुरी आदतों का स्वभाव, इन सारे आदतों को हमें भी बदल करके प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करना है। इस बात को नबी एजेकियल के द्वारा जो भविष्यवाणी की थी